उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी गुजरात चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसके लिए उन्होंने रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में वो अहमदाबाद दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी और दूसरे विपक्षी दलों को भी अपने निशाने पर ले लिया है। अपने दौरे के दौरान ओवैसी का गुस्सा भी फूट पड़ा। आखिर क्यों नाराज हो गए ओवैसी, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। 5 राज्यों के चुनाव के खत्म होते ही सभी दलों ने अब आगामी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में AIMIM भी अब गुजरात चुनावों के लिए मैदान में उतर चुकी है और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसके लिए बीते दिन यानी 14 अप्रैल को वो अहमदाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने के आरोप पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछले 27 साल से लगातार भाजपा की सरकार गुजरात में बन रही है, हमारी वजह से हो रहा है। 1984 से यहाँ कोई मुस्लिम लोकसभा सांसद नहीं जीता, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जो भी कुछ हो रहा है सबके लिए मैं वजह हूँ, बाकी तो दूध के धुले हैं। कांग्रेस के 11 विधायक भाजपा में चले गए, उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। इतना ही नहीं, अखिलेश और आजम खान के बीच चल रही अनबन की खबरों को लेकर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा, यूपी में मुसलमान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, अखिलेश ने उन्हें धोखा दिया है। वहीं पिछले दिनों कई राज्यों में आई दंगों की खबरों पर ओवैसी ने कहा कि चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए सरकार ध्रुवीकरण कराना चाहती है। अगर सरकारें नहीं चाहती तो दंगे नहीं होते हैं। इसमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखंड की सरकारें भी शामिल हैं। उन्होंने सवाल किया कि दंगे, हिजाब और मास्क के मुद्दे पर किसी विपक्ष के नेता ने मुसलमानों के लिए आवाज उठाई। यानी ओवैसी के तेवरों से साफ है कि वो इस बार फिर अकेले ही मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि उन्हें फायदा होगा या नहीं ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन ओवैसी ने सभी दलों को अपने निशाने पर लेकर विशेष समुदाय को साधने की पूरी कोशिश की है। ऐसे में दूसरे दलों के लिए मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, तो अब देखना होगा कि दूसरे दल इस मुश्किल का क्या हल निकालते हैं।